जहां पर मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और मोदी की तरफ से सरकार की तरफ से जो जीएसटी को लेकर रिफॉर्म किए गए हैं उसको लेकर अपनी बात इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए सामने रख रहे हैं। लोगों को लाभ हुआ, टैक्स बर्डन कम हुआ और देश जो है उसके कारण से एक देश एक बाजार की व्यवस्था लागू हुई। 7 साल तक निरंतर इस टैक्स व्यवस्था को कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी पार्टियों ने अनेक जाहिर मंचों से, अनेक पत्रकार वार्ताओं से, अनेक टीवी चैनल्स में बात करते हुए, मीडिया के साथ इंटरव्यू करते हुए जिस टैक्स को गब्बर सिंह टैक्स की संज्ञा दी थी और बार बार इस बात के लिए ऐलान किया था कि जब कभी हमारी सरकार आएगी, हालांकि आने की कोई संभावना न पहले थी ना अभी है, लेकिन फिर भी उन्होंने बात कहा था कि जब आएगी तब हम इस टैक्स को समाप्त कर देंगे। वो अब जब टैक्स में रिफॉर्म्स हुआ है तब उस रिफॉर्म का श्रेय लेने की होड़ करते हुए दिखाई देते हैं। मित्रों, अभी हाल ही में जो रिफॉर्म किए गए, इन रिफॉर्म्स के चलते हुए आवश्यक वस्तु और सामान्य मानवीय के उपयोग की जितनी भी वस्तुएं, इसके अतिरिक्त आपके मेरे हर एक व्यक्ति और हर स्तर के व्यक्ति के घर में जो सामान्यतया खान पान और सामान्य उपयोग की वस्तुएं होती है, भोजन से सामग्री से लेकर के और टूथपेस्ट तक जितनी भी हमारी दैनंदिन उपयोग, डे टू डे यूज की जितनी भी वस्तुएं हैं, उन सब पर कर के बोझ को या तो घटा करके 5% तक ले जाया गया और या समाप्त कर दिया गया। शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों पर टैक्स को पूरी तरह से एग्जम्प्ट कर दिया गया और इसके अतिरिक्त व्हाइट गुड्स, हमारे घर में सामान्य उपयोग आने वाले इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं, कंप्यूटर्स, टेलीविजन्स, इन तीनों पर टैक्स को जो है वो घटा करके उनको लोअर स्लैब में ला करके रखा गया। इसके साथ साथ में जो विदेशी निवेश पिछले इतने वर्षों से भारत में बढ़ रहा है और पिछले 4 साल से लगातार भारत हाईएस्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट सीख करने वाला देश बना है, उसके पीछे भी जीएसटी के इस व्यवस्था ने बहुत जो है बड़ा योगदान किया है। जीएसटी ने अभी जो जीएसटी में जिस तरह के सुधार किए गए, जिसमें एक तरफ प्रत्यक्ष रूप से करों में राहत प्रदान की गई, वहीं दूसरी तरफ जीएसटी अपीलीय ट्रिब्यूनल की स्थापना से अब जो है न्याय और जो है विभिन्न तरह की कार्रवाइयों को और अधिक सरल बना दिया गया है। फेसलेस और ऑटोमेटेड सिस्टम के चलते हुए विवाद और भ्रष्टाचार में कमी आई है। डेटा एनालिटिक्स और ऑनलाइन ट्रैकिंग व्यवस्था लागू होने से रेवेन्यू लीकेज पर, राजस्व के कर चोरी पर और राजस्व के लीकेज पर लगाम लगेगा और राज्यों को माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से पहले जहां कहीं भी इस तरह का एक्सपेक्टेशन था कि राज्य की रेवेन्यू कम हो जाएगी, उनको समय पर भुगतान करके उनको जो राहत देने की व्यवस्था की है वो और अधिक सुदृढ़ हुई। अभी हाल ही में जो रिफॉर्म माननीय वित्त मंत्री जी ने जीएसटी काउंसिल की बैठक में निर्णय के बाद में घोषित किए, उसके बाद में जो 4 स्लैब थे उनको घटा करके अब 2 स्लैब कर दिया। सिर्फ सिन गुड्स के लिए, ऐसे वस्तुएं जिनसे देश को दूर रहना चाहिए, तंबाकू भी हो सकता है, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स भी हो सकते हैं, इन सब वस्तुओं पर कर को बढ़ा करके वो 40% की स्लैब में अब रखा गया। रोजमर्रा की वस्तुएं, जैसा मैंने कहा, कॉपी किताब से लेकर के भोजन सामग्री तक, सबकी दर 0 और 5% तक कर दी गई है। किसानों के लिए ट्रैक्टर्स और एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स की दर घटा दी गई है। स्वास्थ्य और शिक्षा को व्यवस्था को पूरी तरह से टैक्स एग्जम्प्ट कर दिया गया है। कारों पर टैक्स 28% से घटा करके 18% किया है और हम सब